मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले की कार में ब्लास्ट हुआ। यह धमाका खुफिया एजेंसी एफएसबी के मुख्यालय के ठीक बाहर हुआ। यह एक लग्जरी लिमोजिन कार थी। रिपोर्ट के मुताबिक इंजन में आग लग गई थी और फिर अंदर फैल गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त पुतिन न तो इस कार के आसपास थे और न ही यह कार उनके किसी काफिले में शामिल थी। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह हत्या की साजिश थी या सिर्फ एक हादसा। इसके बाद से पुतिन की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति कार्यालय में चिंताएं बढ़ गई है। 26 मार्च को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि जल्द ही पुतिन की मौत होगी। राष्ट्रपति पुतिन अक्सर इस लिमोजिन कार का इस्तेमाल करते रहते हैं। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को भी पिछले साल यह कार गिफ्ट की थी। इसे रूस में बनाया जाता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 26 मार्च को पेरिस में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जल्द ही पुतिन की मौत हो जाएगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह एक फैक्ट है, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा था। पुतिन जिंदगी भर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं यूक्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका पश्चिमी देशों से भी सीधा टकराव हो सकता है। जिसके बाद से अब पुतिन के सुरक्षा काफिले वाली गाड़ी में ब्लास्ट होने के बाद अब सनसनी फैल गई है कि आखिर क्या सच में यूक्रेनी राष्ट्रपति का बात सही होने वाला है। इसको लेकर राष्ट्रपति पुतिन के सुरक्षा एजेंसियों में चिंता बढ़ गया है। पुतिन के बॉडीगार्ड खुद को उनके मॉस्किटस कहते हैं। इनमें रूस की फेडरल सिक्योरिटी फोर्स या एफएसओ के लोग शामिल होते हैं। इसके पास बिना किसी वारंट के तलाशी और निगरानी, गिरफ्तारी और अन्य सरकारी एजेंसियों को आदेश जारी करने का अधिकार है। सड़क पर पुतिन एक हथियारों से लैस कन्वाय यानी काफिले के साथ चलते हैं। इनमें AK-47, टैंक रोधी ग्रेनेड लॉन्चर और पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें शामिल हैं। जब पुतिन भीड़ में होते हैं तो सुरक्षा के 4 घेरों में होते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक सेक्शन उनके बॉडीगार्ड ही दिखाई देते हैं। दूसरा घेरा भीड़ के बीच छिपा होता है। तीसरा घेरा भीड़ के किनारे पर होता है। इसके अलावा आसपास की छतों पर स्नाइपर्स भी बैठे होते हैं। पुतिन के बॉडीगार्ड को 35 साल की उम्र के बाद रिटायर कर दिया जाता है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद भी उनको कई सुविधाएं दी जाती है। बहरहाल पुतिन के काफिले वाली गाड़ी में ब्लास्ट होने के बाद से रूस में खलबली मची हुई है कि क्या पुतिन की मौत होगी। ज़ेलेंस्की ने ऐसा कहा था तो क्या ज़ेलेंस्की की बात सही साबित होने वाली है। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।